जय हिंद प्यारे दोस्तों। मैं प्रियांशु आपके अपने YouTube चैनल टीना01 एजुकेशन में आपका स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ आप अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे और बेहतर होंगे। तो कल हमने एक टॉपिक पढ़ाया था संज्ञा और उसका आधा पार्ट पढ़ाया था, मतलब प्रथम पार्ट। अब उसके बाद हम दूसरा पार्ट पढ़ाएंगे जिसमें संज्ञाओं को हम लास्ट कर देंगे SSC GD के लिए। संज्ञा पढ़ चुके थे और आज जो है हमारी जातिवाचक संज्ञा। कल बोर्ड पर कम दिखा, उसके लिए सॉरी चाहूँगा। आज मैं कोशिश करूँगा कि आपको बिल्कुल क्लियर दिखे और बिल्कुल अच्छे से दिखे। जातिवाचक संज्ञा। देखिए, व्यक्तिवाचक संज्ञा में आपको बताया था कि दुनिया में अकेली चीज होगी और बेहतर, मतलब जो किसी का नाम होगा। जातिवाचक संज्ञा ये किसी जाति, इसकी डेफिनेशन है, ये किसी जाति या उपजाति, ये किसी जाति या उपजाति को बताता है, ठीक है। इसके बाद में अगर हम आपसे कहें कि जातिवाचक संज्ञा को पहचानेंगे कैसे, अब आप बताइएगा कि लड़के हैं। अगर हम कहने लगे कि ये लड़के, तो ये किसी का नाम नहीं है। लड़के बहुत अधिक भी हो सकते हैं, कोई एक लड़का भी हो सकता है, लेकिन हमें उसका नाम नहीं पता, कुछ नहीं, तो वो जातिवाचक में आ जाएगा। लड़के या स्त्री है, कोई भी स्त्री हो सकती है, मतलब उसका नाम नहीं पता। उसके बाद में कुर्सी, उसके बाद में हम कहने लगे कि शहर, या शहर एक ही होता, शहर अपने अपने नाम से अलग अलग। अगर कोई शहर होता कि कलकत्ता दिया होता या मुंबई दिया जाता तो वो व्यक्तिवाचक हो जाता। अगर उन्होंने बोला है कि शहर कौन सी संज्ञा है, तो आपको बताना है कि जातिवाचक संज्ञा। और बोलते कि मुंबई शहर में कौन सी संज्ञा है, तो आप व्यक्तिवाचक संज्ञा, क्योंकि मुंबई के जैसा और शहर कोई नहीं होने का। ऐसे ये उत्तर प्रदेश है, अगर इसके जैसा और कोई शहर नहीं होने का। भारत है, उसके जैसे और देश नहीं है, ये व्यक्तिवाचक में। लेकिन अगर वे बोले कि देश, अगर उन्होंने लिख दिया कि देश में कौन सी संज्ञा है, तो आप तुरंत बताएंगे कि ये जातिवाचक संज्ञा है। या वकील है, वकील के जैसे और भी वकील होते हैं। या आपने देखा होगा कि पहाड़, अगर पहाड़ का नाम आ जाए हिमालय पर्वत, तो व्यक्तिवाचक होगा। लेकिन अगर वैसे ही बोले कि पहाड़ में कौन सी संज्ञा है, तो आपको तुरंत बताना है कि वो जातिवाचक संज्ञा है, ठीक है। उसके बाद में हम आएंगे भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा, देखिए भाववाचक संज्ञा में क्या होता है, ये अदृश्य है, केवल इसमें हम महसूस कर सकते किसी भी चीज को। भाववाचक संज्ञा ये अदृश्य होगी, अदृश्य है, और एक वचन होगी। एक वचन होगी।
जैसे आपने देखा होगा कि कोई बोलता है कि मैं आपसे बहुत प्यार करता हूं, तो वो आदमी दिख रहा है, प्यार नहीं। कोई बोलता है कि मैं आपसे बहुत घृणा करता हूं, तो वो आदमी दिख रहा है, उसकी घृणा नहीं दिखती। घृणा केवल आदमी सिर्फ उसे महसूस कर सकता है, घृणा को देख नहीं सकता। प्यास लगती है, प्यास केवल हमें महसूस होती है कि हाँ हमें प्यास लग रही है, लेकिन दिखाई नहीं देती और प्यास के जैसा कुछ और भी नहीं होता। ईमानदारी है, बेईमानी है, कई तरह की चीजें हैं। प्यार और क्रोध, ईमानदारी, ईमानदारी, सजावट, सजावट जो है वो हमें जो चीजें हैं, जिन चीजों से सजाते हैं, केवल वो चीजें दिखती हैं, सजावट दिखती नहीं है। जैसे सुंदरता, तो हम केवल सजावट को भाव से समझ सकते हैं, लेकिन हम उसको देख नहीं सकते, क्योंकि वो दीवार सज रही है। अगर हमने दीवार पे फूल टांग दिए तो वो केवल दीवार सज रही है, बाकी सजावट हम नहीं देख सकते, वो भाववाचक में आ जाएगी। ईमानदारी है, हम आदमी के लक्षण दिखते हैं कि हाँ वाकई ये ईमानदार आदमी दिखता है, लेकिन ईमानदारी नहीं दिखती। तो भाववाचक में ये सब है। आगे चलते हैं और मैं इसको मिटा दूं। अब है द्रव्यवाचक। द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा में है कि जिनकी गिनती ना की जा सके। जिनकी गिनती ना की जा सके तो वो द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाती है। ठीक है, क्या कहलाती है? द्रव्यवाचक संज्ञा। जैसे सोना, सोना जब पिघला देते हैं तो इसको गिन नहीं सकते। ठीक है दोस्तों। तेल है, घी है, तेल है, घी है, और मतलब कोई भी ऐसी चीज जो सोना हो, चांदी हो, तो ये चीजें जो है नहीं गिन सकते, क्योंकि ये लिक्विड फॉर्म में होते हैं। तो यहां तक आप समझे। चांदी ये द्रव्यवाचक, इनको हम गिन नहीं सकते और ना ही ये गिनी जा सकती। ठीक, उसके बाद में हम आएंगे समूहवाचक। समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा, देखिए समूहवाचक संज्ञा में जो है जिनकी गिनती की जा सके वे समूहवाचक संज्ञा कहलाती है। मतलब जिनकी गिनती की जा सके वो समूहवाचक संज्ञा है। जैसे कोई टीम है, हमारी क्रिकेट टीम है, कबड्डी की टीम हो, हॉकी की टीम हो, मतलब जो प्लेयर्स हैं हमारे, तो वो
समूहवाचक संज्ञा मानेंगे। जैसे किसी चीज का ग्रुप है, चाहे वो ग्रुप 4 दोस्तों का हो, चाहे वो ग्रुप किसी भी संघ का हो, मतलब किसी भी तरह का कोई ग्रुप, तो वो समूहवाचक संज्ञा कहलाएगा। उसके बाद में आर्मी है, तो वो एक समूहवाचक है। क्यों? क्योंकि उसमें काफी लोग की एकजुट रहती है, तो वो समूहवाचक संज्ञा मानेंगे। उसके बाद में पुलिस है, पुलिस समूहवाचक संज्ञा मानेंगे, क्योंकि ये इनका एक समूह होता है, एक टीम है इनकी, तो वो एक समूहवाचक संज्ञा मानेंगे। उसके बाद में कक्षा है, क्योंकि एक कक्षा जो है जिसमें बच्चे बैठते हैं, तो उसमें 20, 30, 40 जो भी बच्चे हैं वो समूह बनाकर बैठते हैं, तो समूहवाचक संज्ञा कहलाएगी। ठीक है, संज्ञा के जो भेद थे कि मैं आपको बता चुका हूँ। अब ये बताना है कि भाववाचक संज्ञा से और क्या क्या बन सकता है। ठीक है, तो यहां से मैं मिटाता हूं। अब पढ़ते हैं हम भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा का निर्माण ठीक है दोस्तों, तो भाववाचक जो संज्ञा है उनका निर्माण किन किन चीजों से बनकर मिला, तो इनका निर्माण 5 तरह से हो सकता है। भाववाचक संज्ञा 5 प्रकार से होता है। कैसे? पहला विशेषण से, दूसरा क्रिया से, तीसरा अव्यय से, चौथा बताइएगा जातिवाचक से, और पांचवा है आपका सर्वनाम से। सर्वनाम से, ठीक है, ये मैं मिटा देता हूं और आपको मैं बताता हूं कि किस तरह से इनसे ये निकलता। पहला जो मैंने बताया था, पहला पार्ट, तो वो था विशेषण से। विशेषण से भाववाचक का निर्माण कैसे होगा? जैसे हमने लिख दिया ऊंचा लिख दिया, तो विशेषण से कैसे, मतलब ऊंचा जो है ये भाववाचक है। अब क्या हो जाएगा? ऊंचाई हो गया। उसके बाद नीचा का भाववाचक जो है वो विशेषण से कैसे होगा? नीचाई हो गया। युवा का यौवन हो जाएगा, युवा का यौवन, ठीक है। उसके बाद में वीर का वीरता हो जाएगा, ये हमने वीर लिख दिया,
इसका वीरता हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों ये विशेषण से भाववाचक बन गया है। विशेषण से भाववाचक, ये विशेषण है और ये इसके भाववाचक। क्यों? ऊंचा, ऊंचा विशेषता है, विशेषण है किसी भी चीज का कि पर्वत ऊंचा है। ये जो पेड़ है वो बहुत ऊंचा है, मतलब कोई भी कुआं है वो बहुत नीचा है। युवा व्यक्ति, वीर, महाराणा प्रताप जी, कुछ भी कह सकते हैं, मतलब ये विशेषण है उनके बारे में। इधर जो ये है, इधर विशेषता बताई गई है किसी के बारे में, तो ये विशेषण हुआ। ऊंचा का ऊंचाई हो गया ऊंचाई, ये भाव हो। ऊंचाई नहीं दिख सकती, वो पहाड़ दिखेगा, ऊंचाई नहीं दिख सकती। नीचाई, पहाड़ के ऊपर खड़े हो गए तो हमें नीचा, केवल हमें गहराई दिख, उसका वो दिखेगा, लेकिन नीचाई नहीं दिख सकती। हम ये कहेंगे कि नीचा बहुत है। यौवन, हमें युवा व्यक्ति दिख सकता है, लेकिन यौवन में सिर्फ हम एक भाव लगा सकते हैं कि यौवन व्यक्ति है, दिख नहीं सकती यौवन। वीरता, केवल वीर पुरुष दिखता है, उसकी वीरता नहीं दिखती, तो ये भाववाचक। ठीक है, अगर इतना समझ में आ गया हो तो मैं आगे चलता हूं और आगे आपको बताता हूं। सर्वनाम, सर्वनाम से भाववाचक। सर्वनाम से भाववाचक, ठीक है। सर्वनाम, अगर कोई भी चीज, हमने यहाँ लिख दी निज। निज का मतलब होता है केवल मेरी, मतलब अभी पढ़ा था ना संज्ञा में कि कोई भी चीज, अभी आगे जब हम सर्वनाम पढ़ेंगे तो संज्ञा के स्थान पर सर्वनाम को लगा सकते हैं। आपका नाम लेकर मैं कहूंगा कि ये बुक आपकी है, तो बाद में हम सर्वनाम ये भी लगा सकते हैं, यह बुक उसकी है। ठीक है, तो सर्वनाम संज्ञा की जगह सर्वनाम आ सकता है। आगे जब हम सर्वनाम पढ़ेंगे तो आपको बिल्कुल क्लियर होगा। तो निज की जगह हम क्या लिखेंगे? निज की जगह लिखेंगे निजत। निजत, ठीक है, निजत्व हो गए हो। क्यों? क्योंकि हम त्व जुड़ गया इसमें। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में हम लिखेंगे सर्व। सर्व, हमने सर्व लिख दिया तो इसका होगा सर्वदा। ठीक है, उसके बाद हम लिखेंगे स्वयं। स्वयं लिख दिया, स्वयं का होगा स्वत्व। ये भाववाचक है और ये सर्वनाम है। तो आपको जैसा भी लगा, इधर सर्वनाम है और इधर भाववाचक संज्ञा है। ठीक है दोस्तों, समझ में आया नहीं आया? इसके बाद हम चलेंगे कि जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक कैसे बनाया जाता है। ठीक है, मैं इसको मिटा दूं, कर दे। ठीक कर दे। जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक। जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक। जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा कैसे बनाई जाती है? जैसे एग्जाम्पल में, अब जातिवाचक में मैंने बताया था कि लड़का है, लड़के के जैसे और भी लड़के हो सकते हैं, ये जातिवाचक है।
लेकिन इसका अगर भाववाचक बनाएंगे तो हम करेंगे लड़कपन। तो लड़का तो दिखेगा लेकिन लड़कपन नहीं दिखेगा, उसकी कोई शरारतें नहीं दिखी। उसके बाद में ईश्वर, ईश्वर, ईश्वर को भाववाचक है ईश्वर रत्न, ईश्वर रत्न। माता, माता का भाववाचक बताइएगा, मातृत्व, मातृत्व, ये भाववाचक। तो ये जातिवाचक से भाववाचक बना दिया। अब बनाएंगे क्रिया से भाववाचक। क्रिया से भाववाचक, क्रिया से भाववाचक। एक क्रिया से भाववाचक कैसे बनेगा? यहां हमने लिख दिया उड़ना, उड़ना, तो ये क्रिया है। अगर इसको भाववाचक बनाएंगे तो हम करेंगे उड़ान, ये इसका भाववाचक है। उसके बाद है हम हंसना, हंसना का भाववाचक है हंसी। उसके बाद है दौड़ना, दौड़ना का होगा दौड़, दौड़, दौड़ पे दौड़ना, ठीक है। उसके बाद है पढ़ना, पढ़ना का हो जाएगा पढ़ाई। ये क्रिया है और ये इधर भाववाचक है, ठीक है प्यारे दोस्तों। जो भी मेरे भाई मेरी बहन जो देख रहे हैं इस वीडियो को या मतलब देखेंगे रिकॉर्डेड बैच, तो आप बताइएगा कि आपको क्लास कैसी लगी है और आगे अभी अव्यय से भाववाचक कैसे बनाते हैं वो बताऊंगा। अव्यय, अव्यय से भाववाचक, अव्यय से भाववाचक कैसे बनाते हैं? देखिए इसकी दो एग्जाम्पल देता हूं मैं आपको। हमने बोला तेज, हमने बोला तेज, तेज से क्या होगा? तेजी। उसके बाद में शीघ्र बोलेंगे, शीघ्र, इसको बताओ शीघ्रता। और ये अव्यय जो है ये अविकारी शब्द है, ठीक है। तो आपका चैप्टर संज्ञा का ये पूरा हो गया है और आप बताइएगा कमेंट में कि आपको क्लास कैसी लगी। और जो पहली क्लास थी उसमें थोड़ा बोर्ड का इशू था कि आपको थोड़ा क्लियर नहीं समझा, लेकिन आज बताइएगा कि आपको कैसा दिख रहा है और क्लास कैसी लगी आपको। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद।